Let us see question number 6 of exercise 4.2. What it is? A cottage industry produces a certain number of pottery articles on a day. किसी कॉटेज इंडस्ट्री में पोट्री आर्टिकल्स बनाए जा रहे हैं किसी दिन. ऑन ए पर्टिकुलर डे इट वॉज ऑब्जर्व्ड, और यह पाया गया उस दिन, दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, कि जो उसके प्रोडक्शन का कॉस्ट आता है, एक आर्टिकल के प्रोडक्शन का कॉस्ट आता है, दैट इज 3 more than twice the number of articles made. 3 more than twice the number of articles made. If the total cost of production on that day was ₹90. उस दिन जितना भी प्रोडक्शन हुआ, जितने भी आर्टिकल्स बने, उस तरीके से उसका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है दैट वाज ₹90. हमें पता करना है, हमें फाइंड करना है कि कितने आर्टिकल्स बने और हर एक आर्टिकल की कितनी कॉस्ट रखी गई, ताकि जो टोटल जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो ₹90 बन जाए. सो हमें क्या लेट करना है? नंबर ऑफ आर्टिकल्स पहले. सो देखिए सॉल्यूशन, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स मेड बी, मान लीजिए x आर्टिकल्स बने, तो उन्होंने क्या बोला? देयरफॉर, मैंने यहां पे देयरफॉर लिखा, कुछ लेट वगैरह नहीं लिखा. देयरफॉर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल. उन्होंने कहा था कि भाई उस दिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है? देखिए 3 more than twice the number of articles. That means अगर आर्टिकल्स x बनते हैं, 3 plus twice of number of articles, एक आर्टिकल की इतने रुपीस एक आर्टिकल की कॉस्ट होगी. बाय द क्वेश्चन उस दिन जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कितना है? टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज ₹90. तो आर्टिकल्स बने थे x और एक आर्टिकल की कॉस्ट है 2x plus 3. तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट विल गिव यू द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एंड दिस इंप्लाइज ट्वाइस ऑफ x स्क्वायर प्लस 3 into x, 3x minus 90 equals to 0. एंड दिस इंप्लाइज, देखिए फर्स्ट टर्म क्या है? 12x स्क्वायर है, एंड दिस इज -90, जो हो जाएगा 12x स्क्वायर माइनस 90, जो थर्ड टर्म है. हम बीच वाली को कैसे ब्रेक करेंगे कि हमारे पास इसका जो प्रोडक्ट होता है, देखिए 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई -90 करेंगे आप, तो आपको मिलेगा -180x स्क्वायर. ऐसे आपने बहुत सारे क्वेश्चन किए अभी प्रीसीडिंग, जिससे आपको पता चले यार 180 चाहिए और डिफरेंस चाहिए 3 का. तो आप 15 और 12 को करके देखें. 15 आपको अच्छे से एक्सपीरियंस है कैसे किसी टर्म को ब्रेकअप करना है फैक्टराइज के लिए. सो सी दिस वन, 2x स्क्वायर प्लस 15x, क्योंकि हमें पॉजिटिव में 3 चाहिए, माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0. यहां से आप 2 और 15 का HCF क्या होता है? 1 होता है. और अगर आप इसको बेटर देखना चाहते हैं कि यहां से आपकी सिंप्लीफिकेशन थोड़ी आसानी से हो जाए, तो आप ऐसा कर लीजिए, यहां पे -12x को पहले लिख लीजिए, प्लस 15x को बाद में लिख लो, एंड यहां से आपका 2 और 12 का HCF आएगा, 2 आ जाएगा, साथ में x निकलेगा, यहां पे x आएगा -6 आएगा, यहां से प्लस 15 ले लीजिए और x -6 आएगा, 15 into x, 15x माइनस 15 6 9090. वैसे भी निकल जाएगा अगर आप 15 को पहले लिख देते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको हो सकता है कि आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाए. दिस इंप्लाइज x -6 कॉमन है, ये निकाल दिया, देन 2x plus 15 इक्वल्स टू 0. दिस इंप्लाइज इधर या तो x -6 0 के बराबर होना चाहिए, या तो 2x plus 15 जो है ये 0 के बराबर होना चाहिए. दिस इंप्लाइज x हमें मिल गया 6, एंड दिस इंप्लाइज x हमें मिल गया -15/2 विच इज -7.50. लेकिन अगर आप बिगिनिंग में देखते हैं, व्हाट इज x? इट इज द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, और नंबर कभी नेगेटिव में नहीं होता. जैसे हम किसी को बोलते हैं मेरे को -7 टॉयज दे दो, मेरे को -7 पेन्स दे दो, या -7.5, तो इसलिए दिस वन इज द रिजेक्टेड टर्म, रिजेक्टेड आंसर, रिजेक्टेड एज नंबर ऑफ आर्टिकल्स, क्योंकि हमें x को अज्यूम किया नंबर ऑफ आर्टिकल्स. नंबर ऑफ आर्टिकल्स कांट बी नेगेटिव, कि उस दिन उन्होंने नेगेटिव आर्टिकल्स बनाए -6 या -7 कुछ ऐसे, और वो भी फ्रैक्शन में, ऐसा नहीं. ऑफ आर्टिकल्स कांट बी नेगेटिव, कांट बी नेगेटिव.
एंड एक और बात भी है इसमें कि फ्रैक्शन में यहां पे नेगेटिव है, वो बड़ा रीजन है कि हमने उसको रिजेक्ट किया, और फ्रैक्शन में भी हम उसको रिजेक्ट कर सकते हैं क्योंकि 7.5 का मतलब है 7.5, और ऐसा नहीं होता कि 7.5 कि हाफ आर्टिकल बन गया। जैसे कोई मान लो कि कोई पॉट बना रहा है, एक घड़ा बना रहा है कोई पॉटर, तो आधा घड़ा बन गया, आधा बनने को है, ऐसा नहीं है, हमें नहीं पता कि वो उसका 50% जो वर्क है घड़े का हुआ कि नहीं हुआ। तो दो रीजन है यहां पर। एनी हाउ दिस इज एक्सेप्टेड आंसर, सो देयरफॉर दिस इंप्लाइज therefore x equals to 6 articles were made on that day. Articles were made, वहां पे उस दिन 6 articles बने, were made, and cost of production of each article, हर एक आर्टिकल का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या रखा गया था, 3 more than twice the number of articles. So this will be 2 into 6 plus 3 equals to 12 प्लस 3 इक्वल्स टू ₹15। तो एक आर्टिकल की कॉस्ट रही 15 उस दिन, और आर्टिकल्स बने थे 6। आप देख सकते हैं 15 6,090, तभी तो उस दिन का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है दैट वाज 90। लाइक दिस, बाय अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, द अंडरस्टैंडिंग द स्टोरी, यू कैन just assume or suppose the term and can move forward like this, making a quadratic equation. By solving it, you can easily reach at your answer. Thank you.